Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video and this video is again about पाकिस्तानी ड्रामाज। ये वीडियो बेसिकली उन ड्रामों के ऊपर है जो कि पाकिस्तानी ड्रामे अभी तक बन चुके हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर। फर्स्ट ड्रामा विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ उडारी। उडारी इतना ज़बरदस्त ड्रामा था। एक तो वो बहुत अच्छा कॉम्बो था दोनों चीज़ों का। खैर उसके अंदर बहुत सीरियस इशू को टच किया हुआ था और वो था चाइल्ड अब्यूज़ का, और वो काफ़ी लाइक एक ट्रिकी और एक बहुत ही सीरियस मामला है। बट उसके अंदर थोड़ा ह्यूमर भी था ताकि बंदे बिल्कुल बोर नहीं थे होते। ऐसे नहीं था लगता कि आपको कुछ प्रीच किया जा रहा है, आप एक बैलेंस था बहुत ज़्यादा ड्रामा। और खैर वो चाइल्ड अब्यूज़ की उसके अंदर बात हुई थी जो कि बहुत सीरियस इशू है। और एक चीज़ ये भी वैसे काफ़ी थी क्योंकि हम बड़े जो होते हैं, मैं तो वैसे इतनी बड़ी नहीं हूँ बट लाइक जो हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो हमेशा अपने मसलों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो इतने इन्वेस्टेड होते हैं, जो कि ठीक है यार 100 चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ के अंदर। वो कभी भी प्रॉपरली ध्यान ही नहीं देते बच्चों की तरफ कि इनकी अगर बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। एक कम्युनिकेशन गैप होता है जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी ज़ेबो का करैक्टर था, वो एक बच्ची का करैक्टर था और उसके अब्बू की डेथ हो जाती है तो उसकी माँ और वो खुद अकेले रह रहे होते हैं। फिर कहीं से एक उसके अब्बू का दोस्त आ जाता है और वो दोस्त शुरू में तो, और उसके साथ उसकी अम्मी की शादी हो जाती है, दूसरी शादी, तो वो उसका सुतेला अब्बू हो गया एक लिहाज से। और वो दोस्त शुरू में बहुत अच्छा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है और वो लाइक ज़ेबो को बहुत ज़्यादा तंग करता होता है और उसको टॉर्चर करता होता है, उसके साथ बदतमीज़ी करता होता है और उसको डराना शुरू कर देता है, उसकी साइकी के साथ खेलना शुरू कर देता है। खैर लेकिन उसकी जो अम्मी होती हैं वो ज़ाहिर है एक गाँव का इलाका दिखाया हुआ है जिसके अंदर वो इतने अमीर भी नहीं होते और वो उसकी अम्मी घरों के अंदर काम करती होती हैं। तो उसके अम्मी के अपने इतने मसले मसाइल होते हैं कि वो उसकी तरफ इतनी टेंशन ही नहीं देती होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जब वो चीज़ें खुल जाती हैं और उसका किस तरह से आपके दिमाग के ऊपर असर होता है, तो इट वॉज अ लाइक अ वेरी सेंसिबल टॉपिक मुझे लगता है। और अवेयरनेस अगर होगी तो लोगों को पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, तो वो बहुत अच्छा ड्रामा था। मैं सेकंड ड्रामा इज़ हुदा मेरा भी है। ये आयशा खान का ड्रामा था, एयरवाइट डिजिटल पे आया था, अब काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी पुराना ड्रामा है ये। और ये था लाइक ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। तो उनका ना लाइक आयशा की शादी होती है, असल अब मुझे नहीं पता करेक्टर का क्या नाम था, और वो काफ़ी अच्छी लाइक हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजरी होती है और फिर उनके यहाँ औलाद होती है लेकिन वो ट्रांसजेंडर होता है। सो उनकी लाइफ में किस तरह से तब्दीलियाँ आती हैं। आयशा जो होती है वो पहले उसका करैक्टर बेसिकली जो होता है वो उससे पहले छोड़ आते हैं वो जो भी हिजड़े वगैरह होते हैं उनके पास, लेकिन उसके बाद वो वापस ले आती है। वो अपने लाइक पार्टनर से अलहदा हो जाती है। वो कहती है मैं इसको खुद पालूंगी क्योंकि ये मेरी औलाद है और मुझे इसको पालना है। और वो उसकी सारी लाइक लाइफ दिखाती हैं कि किस तरह से उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। और उसके अंदर मेन जो बेसिकली मुद्दा होता है ना उस ड्रामे का, वो ये होता है कि ये भी इंसान है और इन्हें भी वैसे ही हुकूक चाहिए जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों को मिलते हैं। और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर किसी के घर कोई पैदा हो गया तो वो उठा के उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें छोड़ आते हैं, तो उन्हें भी वो सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था और उसके बाद से मुझे नहीं लगता कोई इस चीज़ के ऊपर ड्रामा वैसे बना हो, तो वो बहुत अच्छा ड्रामा था। द थर्ड ड्रामा इज़ रुस्वाई। रुस्वाई बेसिकली एक लड़की की कहानी होती है जिसके अंदर पहले दिखाते हैं वो काफ़ी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, एक बहुत सेंसिबल फैमिली से बिलोंग करती होती है, सब पढ़े लिखे होते हैं, कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं होते, और वो खुद भी डॉक्टर होती है, अपना प्रैक्टिस कर रही होती है और उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ ठीक होती है। उसकी बात भी तय हुई होती है और जिससे हुई होती है लाइक जो भी उसका मंगेतर होता है वो भी उसके साथ बहुत खुश होते हैं और लाइक चिल होती है बिल्कुल उनकी लाइफ, और उसका निकाह भी हो जाता है फिर, तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी सेटल्ड गुजरी होती है। फिर उनकी ज़िंदगियों के अंदर एक हादसा होता है बहुत बहुत बड़ा, लाइक उसके बाद से सब कुछ चेंज हो जाता है, एक बिल्कुल ही वो कहते हैं ना 360 डिग्री लाइफ घूम जाती है उनकी पूरी की पूरी। वो सना जावेद का ड्रामा था और अगेन मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं याद क्योंकि उस ड्रामे को काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत देर सा पहले देखा था, तो अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या ड्रामा था। बट बेसिकली द स्टोरी वॉज दैट अ गर्ल वॉज बीइंग रेप्ड और उसके बाद से सारा उसका दिखाते हैं कि क्या क्या तकलीफ उसको सहनी पड़ती है और वो सारी चीज़ें। तो ये इस तरह के इश्यूज पे बात कम होती है
क्योंकि एक हमारी लाइक माइंडसेट बन गया हुआ है, बट इनके ऊपर बात होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है, एक सारी ऑडियंस ये ड्रामा नहीं देख सकती, लेकिन कुछ ना कुछ तो देखेंगी ना, ताकि उनको एक दिमाग में अवेयरनेस। द नेक्स्ट ड्रामा इज़ दिले ना उम्मीद तो नहीं। मैंने टू बी रियली ऑनेस्ट ये ड्रामा नहीं देखा, और मैंने देखना था, बट ये प्रॉब्लम थी उस टाइम, पता नहीं जब ये लग रहा था मेरे शायद पेपर्स वगैरह होते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी स्टडीज़ में उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड थी, और मेरे इर्द गिर्द काफ़ी लोग देख रहे थे, तो मुझे रिकमेंड करते रहते थे कि ये ड्रामा ज़रूर देखना है, ये ड्रामा बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा नहीं है, बट मुझे पता है कि ड्रामा अच्छा है। तो और ये भी किसी सोशल इशू के बारे में है। आई थिंक यू गाइस शुड वॉच इट। फोर्थ वन इज़ पिंजरा। ये इतना पुराना नहीं है, कोई आई थिंक 1-2 साल पहले आया था, और ये एयर वाइट डिजिटल के ऊपर था, और इसकी कास्ट में हदीका कियानी भी थी। तो ये ड्रामा बेसिकली बच्चों के इश्यूज़ के ऊपर था, सारी के सारा ड्रामा। ठीक है, उसमें दिखाया हुआ था कि आजकल क्योंकि टाइम काफ़ी चेंज हो गया, अब बच्चे जाते हैं लाइक स्कूल्स के अंदर, उनको किस किस तरह के कम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और भी वो लाइक पर्सनैलिटी क्लैश के अंदर होते हैं। उनको सिर्फ एक लाइक सो कॉल्ड कूल बनने के लिए बहुत सारी हरकतें करनी पड़ती हैं, और आपका बच्चा पता नहीं किस किस चीज़ों से गुजर रहा होता है। और एक दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी जो मेंशन की थी, वो ये की थी कि क्योंकि हर कोई इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर बंदा ही लाइक उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना हो रहा है, आप उन दोनों को एक तराजू के अंदर नहीं तोल सकते। तो वो 3 बहन भाई होते हैं, हदीका यानी कि 3 बच्चे होते हैं, और उसमें से जो बड़े दोनों होते हैं वो ठीक होते हैं। जो बड़े वाला उनका बेटा होता है वो तो है दिखाया होता है कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ओबीडियंट भी होता है, लाइक भी होता है, वैसे भी सेंसिबल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और जो उनकी बेटी होती है वो भी पढ़ाई के मामले में ठीक होती है, उतनी ज़बरदस्त नहीं होती जितना उनका बेटा होता है, लेकिन ठीक होती है, मतलब उसको कोई डांट वांट नहीं पड़ती होती। लेकिन जो उनका तीसरा बेटा होता है वो ज़रा ज़्यादा छोटा दिखाया हुआ था, और उसको हर टाइम घर से डांट पड़ती होती है, उसके पढ़ाई में बहुत बुरे नंबर आ रहे होते हैं, उसको बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। और उन्हें दिखाया होता है ज़्यादा मसले मसाइल उसको इस वजह से हैं क्योंकि उसको हर टाइम किसी ना किसी से कंपेयर किया जाता है कि भाई को देखो, बहन को देखो, फलाने को देखो, जिसकी वजह से उसकी साइकी खराब हो गई हुई है, और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इतनी गलत चीज़ों के अंदर पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो और दूसरी साइड पे एक और फैमिली दिखाते हैं, वो सिंगल मदर होती है, बट उसके बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। एक तो वो बच्चों को थोड़ा सा लाइक फ्रीडम भी देती होती है, और दूसरा उसके बच्चों के साथ दोस्ती होती है। तो ये चीज़ थी सारी, और वो बच्चों के टॉपिक के ऊपर था। इतने ज़्यादा वैसे रेटिंग उसकी नहीं थी आई ड्रामे की, लेकिन वो ड्रामा मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना चाहिए। हम लोग वैसे ना भी देखें तो है। अच्छा, अभी तक तो मुझे ये 5 ही ड्रामे थोड़े बहुत समझ आए थे, तो मैंने मेंशन कर दिए हैं, बट और भी अगर मेरे जहन में कुछ है तो आई विल मेक अनदर वीडियो, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अभी तक का यही सीन है। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।